हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज होंडा ने अपनी सिटी को एक मेजर अपडेट दिया है एंड हियर वी हैव द कार राइट इन फ्रंट ऑफ अस। फ्रंट एंड कंप्लीटली चेंज हो गया है एंड इट माइट लुक लाइक समथिंग वेरी कूल। इसको न्यू स्टाइल का फ्रंट ग्रिल दिया हुआ है which is quite unique. Connected LED लाइट्स दिए हुए हैं एंड थैंकफुली बीच की लाइट बंद भी कर सकते हैं। फ्रंट में फॉग लैंप्स नहीं आते हैं। 360 डिग्री कैमरा को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। ADAS है बट इट्स ओनली कैमरा बेस्ड, नॉट कैमरा प्लस रेडार। एंड ऑफ कोर्स न्यू ब्लैक कलर है। साइड प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम। अलॉय व्हील्स के डिजाइन को अपडेट किया है। ग्राउंड क्लियरेंस में कोई फर्क नहीं है, यानी कि अगर बहुत खराब रोड्स है तो गाड़ी नीचे से टच होने के चांसेस काफी हाई है। रियर स्टाइलिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ टेल लाइट्स को अभी क्लियर कर दिया है। बूट स्पेस हाइब्रिड में सिर्फ 305 लीटर्स बट रेगुलर पेट्रोल में 505 व्हिच इज मोर देन सफिशिएंट। होंडा सिटी की रियर सीट इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेसेस टू बी इन। नी रूम इसका अच्छा खासा है, हाउएवर थाई सपोर्ट कुड बी अ लिटिल बिट मोर बेटर। टॉल पैसेंजर्स के पास डिसेंट इनफ हेडरूम है। 3 लार्ज फिक्स्ड हेडरेस्ट और इनकी कुशनिंग काफी अच्छी है और यहाँ पे भी अच्छी साइड बोल्टिंग दी गई है फॉर द साइड 2 पैसेंजर्स। सेंटर पैसेंजर के लिए भी आर्म रेस्ट यहाँ पे सॉफ्ट है। पीछे मैनुअल सनब्लाइंड भी ऑफर किया जाता है विच इज यूनिक इन दिस सेगमेंट। रियर पैसेंजर्स के लिए सनब्लाइंड नहीं दिया गया है बट यू कैन डेफिनेटली सी यूवी कट ग्लास। पीछे रियर एसी वेंट्स, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स आ गए यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अ 12 वोल्ट एंड जो फ्लोर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो अगर कोई बीच में भी बैठता है दे विल नॉट हैव टू मच स्ट्रगल टू सिट देयर। होंडा सिटी की स्टाइलिंग अभी भी सिंपल एंड क्लासिक है। सॉफ्ट टच एलिमेंट्स कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक टेक्सचर्ड फिनिश है और ये दिखने में सॉफ्ट टच है बट हार्ड है। स्टीयरिंग व्हील बहुत ही सिंपलिस्टिक है एंड आई लाइक कि यहाँ पे बड़े चंकी बटन्स दिए गए टू यूज एंड वॉल्यूम के लिए एक नॉब दिया हुआ है। स्टीयरिंग पे ADAS के लिए शॉर्टकट बटन दिए गए, क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट एंड डिस्टेंस कितना मेंटेन करना है फ्रॉम द कार अहेड ऑफ यू। क्लस्टर कंटिन्यू करता है टू बी सेमी डिजिटल अभी भी, क्योंकि यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो डिजिटली बट दिस इज गोइंग टू बी एनालॉग। आई फील दिस कुड हैव बीन कंप्लीटली डिजिटल एटलीस्ट बाय नाउ। न्यू टच स्क्रीन यहाँ दी गई है जो एक्चुअली एक एंगल पे है कंपेयर टू बीइंग स्ट्रेट, इट इज एट एन एंगल और इसी वजह से ये बड़ी स्क्रीन यहाँ पे फिट हो पाई है। इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है एंड इफ यू सी द UI इट्स वेरी सिंपलिस्टिक एंड अगर आप इसे कंपेयर करोगे टू मोस्ट ऑफ द अदर कार्स इन दिस सेगमेंट, उनका UI इज अ लॉट मोर प्रीमियम एंड कहीं ना कहीं ये थोड़ा बेसिक लगता है। तो द मोमेंट यू गिव अ लेफ्ट इंडिकेटर, यहाँ पे यू कैन सी ब्लाइंड व्यू, लेकिन मैं राइट का इंडिकेटर देता हूं, नथिंग कम्स, इट्स ओनली फॉर द लेफ्ट साइड। AC कंट्रोल्स कंटिन्यू टू बी मैनुअल विच इज वेरी गुड एंड साथ में यहाँ पे आ गया है वेंटिलेटेड सीट्स ऑन बोथ द साइड। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है विच यू कैन स्विच ऑन एंड ऑफ एज पर योर यूसेज। आर्म रेस्ट इसका एडजस्ट नहीं होता है बट इसकी डेप्थ देखने जाओगे तो इट इज डिसेंट इनफ। होंडा सिटी की सीट्स हमेशा से सोफा लाइक रही है और आज भी वो कंटिन्यू करते हैं। इट्स एक्सट्रीमली सॉफ्ट, तो अगर सिटी के अंदर जा रहे हो यू वुड लव सिटिंग ऑन दिस कार। प्लस साइड बोल्टिंग देखोगे इट इज कंटिन्यूइंग टू बी दैट सेम सॉफ्ट पैटर्न। तो एक बार ये सीट पे बैठते हो यू जस्ट एंजॉय द कंफर्ट दैट इट ऑफर्स। हाँ, पहले इसमें बेज सीट्स आते थे, नाउ दे मेड इट अ लॉट मोर लाइटर एंड आइवरी। और अगर आपको लगता है ये लाइट इंटीरियर्स आर गोना बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, डोंट वरी, आई हैव अ सिंपल सॉल्यूशन फॉर यू। एक फोम स्प्रे आता है, उसे बस यहाँ पे अप्लाई कीजिए एंड वाइप इट ऑफ। योर इंटीरियर्स would remain clean as brand new। और अगर स्टेन बहुत डीप है try use a brush with it। ये Amazon, Flipkart दोनों पे अवेलेबल है। मोटर ऑक्टेन का फोमिंग कार इंटीरियर क्लीनर, हमने इसी के कारण ये प्रोडक्ट को बनाया एंड इट इज मेड इन इंडिया फॉर इंडियन यूजर्स। ये डैशबोर्ड की क्वालिटी और फिनिश देख रहे हो, होंडा सालों से यही क्वालिटी ऑफर कर रहा है और आज भी उन्होंने इसे डिग्रेड नहीं किया है, whereas most car manufacturers इसे degrade कर देते हैं। So Honda has done a fantastic job over here in maintaining this quality always। इसके चारों पावर विंडोज वन टच अप एंड डाउन दोनों ऑफर करते हैं जो कोई और गाड़ी ये सेगमेंट में नहीं कर रही है। आपको पता है होंडा की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या रही है हमेशा से? उनकी इंजन्स। चाहे मैं एक एक्टिवा की बात कर लूं या फिर होंडा अकॉर्ड, इनका जो इंजन का स्वीट साउंड है, जो एक्सेलरेशन है, जो
ओवरऑल फील है इज वेरी यूनिक, और इसी को हम कहते हैं जापानीज इंजन। और इंडिया में लोगों को इसी वजह से ये इंजन पसंद है, क्योंकि ये आवाज नहीं करती है, वाइब्रेशन ना के बराबर है, यू फील ऑलमोस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिक कार इन इट, एंड इनका पावर भी डिसअपॉइंट नहीं करता है। आई मीन यू लुक एट होंडा, मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट होंडा की ये रही कि उन्होंने 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल नहीं दिया है, लेकिन जो उनकी नॉन टर्बो आती है अभी जो ऑफर की जा रही है ऑन द सिटी 1.5 लीटर इंजन, वो ये सेगमेंट की बेस्ट नॉन टर्बो इंजन है। आई मीन टू बी फेयर, अगर मैं इसे वर्ना से कंपेयर कर लूँ, और इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं इसको सेल्टॉस या सियरा यहाँ नहीं गिनने वाला हूँ नॉन टर्बो में, बट ओवरऑल जो अच्छी इंजन है 1.5 लीटर वाली, उन सब में से ये बेस्ट है, क्लियरली द बेस्ट इंजन चॉइस अगर आपको इजी ड्राइविंग चाहिए, फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, एंड पिकअप भी अच्छा खासा हो। सो दैट इज व्हाट दिस 1.5 लीटर इंजन डज ऑन द होंडा सिटी। हाँ, टर्बो होता तो और मजा आता, इट वुड हैव बीन अ लॉट मोर फन, बट होंडा का इरादा टू गिव अ टर्बो ऑन सिटी इज नॉट देयर, एंड इट कम्स क्लियरली एविडेंट, क्योंकि उन्होंने अगर उनको देना होता तो उन्हें पहली बात गाड़ी की हैंडलिंग और एनहांस करनी पड़ती टू मैच अप द स्लाविया एंड वर्टिस, जो उन्होंने नहीं की है। इनफैक्ट इसके टायर्स भी थिकर नहीं है। सो व्हाट दे हैव सेड कि यार हम फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ काम करते हैं, उन्होंने हाइब्रिड ऑफर कर दी ऑन द 1.5 लीटर इंजन, जिस वजह से अभी भी मुझे गाड़ी 23 से ज्यादा की फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है एज आई टॉक टू यू राइट नाउ, एंड दैट इज वेयर द डिफरेंशिएशन कम्स। आज E20 में हम कंप्लेंट करें कि गाड़ियों में माइलेज नहीं आ रहा है, और होंडा अपनी गाड़ी में 23-24 की माइलेज दे रहा है। एंड इट्स नॉट जस्ट मी टॉकिंग, हमारे सारे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने होंडा सिटी हाइब्रिड ली है, दे स्वेयर बाय दैट इंजन। बहुत जबरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी वो गाड़ी आपको ऑफर करती है, एंड दैट्स द स्वीट पार्ट अबाउट इट। बट हाँ, अगर मैं वो फन टू ड्राइव एस्पेक्ट की बात कर लूँ, जैसे ही मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ, इंजन रेव हो रहा है, बट पावर ना के बराबर था। आई मीन इट डिडंट फील लाइक द कार इज एक्चुअली गोइंग टू पुल, सिर्फ रेव हो रही है क्योंकि ये ECVT गियर बॉक्स दिया गया, एंड दैट इज व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट CVT। CVT सिटी में चलाने को अच्छा है, स्मूथ है, फ्यूल एफिशिएंट है, लेकिन वो पुश करने की जब बारी आती है तब स्ट्रगल आता है। हाँ, पैडल शिफ्टर्स इस गाड़ी में आते हैं, तो अगर मैं डाउन शिफ्ट करके गाड़ी चलाता हूँ देन इट इज अ लॉट बेटर टू ड्राइव कंपैरेटिवली, बट अगर आप सिर्फ एक्सीलेटर दबाते हो देन यू विल नॉट गेट द जॉय ऑफ ड्राइविंग इट। अच्छा, एक चीज और मुझे सिटी हाइब्रिड की जो पसंद आई है इज द फैक्ट कि इसमें ये लोग ने बी मोड दिया है। नाउ व्हाट इज बी मोड इज ऑलमोस्ट लाइक सिंगल पेडल ड्राइविंग। तो मान लो जैसे मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ से क्लोज टू स्पीड ऑफ 40 पे चला गया, और जैसे मैंने एक्सीलेटर छोड़ दिया, ना मैं ब्रेक दबा रहा हूँ ना एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली कम होते जा रही है। सो द कार इज रीजनरेटिंग दैट पावर, और ये ओवरऑल मेरी फ्यूल एफिशिएंसी बेटर करेगी इन द लॉन्ग रन। तो यानी कि अगर मैं पहाड़ से कहीं नीचे उतर रहा हूँ एंड इट्स अ वेरी स्टीप हिल, डाउन हिल, तो मैं गाड़ी को बी में डाल दूं, या फिर मैं ट्रैफिक में चला रहा हूं मैं इसको बी में डाल दूं, इट विल स्लो मी डाउन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, जिस वजह से मुझे ब्रेक भी नहीं दबाना पड़ेगा और मेरी फ्यूल एफिशिएंसी भी ओवरऑल इंक्रीज होगी। दैट एड्स ऑन टू योर फ्यूल एफिशिएंसी ओवरऑल। सो ये चीजें इसकी काफी अच्छी है, बट आई एम जस्ट गोना से कि इस गाड़ी की राइड क्वालिटी खास करके पीछे अभी भी थोड़ी ज्यादा बाउंसी है। तो अगर बहुत खराब रोड्स पे स्लो स्पीड पे चलता हूँ, दिस इज नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल कार टू सिट इन। अगर मैं हाई स्पीड हाईवे पे चल रहा हूँ, एक्सप्रेस वे पे, आई थिंक दिस इज वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट। अच्छा, बाय द वे होंडा सिटी में ADAS भी दिया गया, विच एक्चुअली स्टार्ट्स एट 16 लाख रुपीज ऑन रोड। इट इज फैंटास्टिक फॉर दैट प्राइस पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ कमी। पहली बात, ये सिर्फ फ्रंटल है। सेकंड, इट इज ओनली कैमरा बेस्ड, नॉट कैमरा एंड रेडार। अब ये फर्क क्या, रेडार से क्या होता है, रेडार से आपको एक बेटर डिस्टेंस का जजमेंट आता है। तो अगर आगे कभी आपको सडन ब्रेकिंग होने वाला है, इन दैट सिचुएशन रेडार आपको काफी ज्यादा एक्यूरेट ब्रेकिंग करवाएगा। प्लस कैमरा डजंट वर्क बेस्ट व्हेन इट कम्स टू डार्क और इवन फॉग। तो ये एस्पेक्ट्स की वजह से कैमरा ADAS वर्क्स बट नॉट इन ऑल कंडीशंस एंड नॉट द बेस्ट। अब इसमें आपके पास अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल दिया गया है, फॉरवर्ड कोलिजन ब्रेकिंग दिया गया है, लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। लेन कीप इज एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। सिर्फ फ्रंट ब्रेकिंग जो है दैट इज अ लिटिल प्रॉब्लम, क्योंकि
रेडार नहीं है तो वो जल्दी ब्रेक कर देता है। उसके अलावा आई थिंक अगर आप एक्सप्रेस वे पे से यूज कर रहे हो, you'll be very comfortable to use it in most Indian conditions. हाँ, सिर्फ रात को थोड़ा अवॉइड करना ये वाला ADAS यूज करने को is my personal recommendation. Last final point about this car. अगर मान लो आप पहली गाड़ी ले रहे हो आज मार्केट में, आपका बजट 16 से 18 लाख रुपए के बीच में, यू आर लुकिंग एट SUV, I'll just say जो SUVs वो प्राइस में आती है वो कॉम्पैक्ट साइज की आती है, मोस्टली Nexon, Sonet, Tiros, Venue. If you think you don't want an SUV, you want to stand out और थोड़ा ज्यादा लग्जरी प्रीमियमनेस चाहिए, इसका SV एंड VX वेरिएंट चेकआउट करो. यू माइट बी सरप्राइज क्योंकि जो टेक्नोलॉजी, जो स्पेस ये ऑफर कर रही है वो दूसरी गाड़ियां शायद आपको नहीं कर पाएंगी. हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस माइट नॉट बी इन योर फेवर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग शुड वर्क आउट टू बी अ बेटर ऑप्शन. अब ऑन पेपर अगर आप देखने जाओगे तो होंडा सिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं. हाउएवर द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट ऑफ सिटी इज द प्राइस पॉइंट वेयर इट स्टार्ट्स. 14 लाख ऑन रोड से जब ये गाड़ी प्राइस देखते हो तो वहां पे आपको इतने सारे फीचर्स दिए गए जो बाकी सारी कंपीटिंग सेडान्स या SUV नहीं दे पा रही है. फॉर एग्जाम्पल 16 लाख में जो इनका मॉडल आता है ऑन रोड 16 लाख मैनुअल आपको मिलेगा ADAS वहां पे, जो कोई और गाड़ी ये साइज में तो ऑफर नहीं कर रही है. प्लस इनका वेरिएंट ऑन वेरिएंट अगर देखने जाओगे तो आपके पास सारे फीचर्स वो हैं जो आपके लिए बहुत काम के हैं. तो अगर आपको लग रहा है कि टॉप एंड वेरिएंट में फीचर्स कम है, यस दे आर लेसर अगर मैं कंपटीशन से कंपेयर करूंगा, लेकिन इसकी स्टैंड आउट पॉइंट ये है कि इसके लोअर वेरिएंट्स आर सो वैल्यू प्राइस कि कहीं ना कहीं आप बाकी सारी गाड़ियों को रिजेक्ट कर दोगे अगर आप इसको कंपेयर करोगे ऑन शीट. प्लस इसका जो 1.5 लीटर पेट्रोल है, even though it is not turbo, it is the most powerful and it is the most fun to drive as well. और ये एक अच्छा बैलेंस है ऑफ परफॉर्मेंस एंड फ्यूल एफिशिएंसी जो बहुत रेयर है आज के तारीख में मिलने को. तो होंडा ने यहाँ पे क्लियरली अच्छा काम किया है सालों पहले और उसके रिजल्ट्स उनको अभी तक मिल रहे हैं ऑन द सिटी. बस मेरी सिटी पे एक ही कंप्लेन है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा और बेटर हो सकता है. उसके अलावा आई एम एब्सोल्युटली सोल्ड ऑन दिस कार. और अगर आज भी मुझे किसी को बेस्ट कार इन 15 to 17 लाख रुपीस बतानी है, उसमें से टॉप 5 में होंडा सिटी डेफिनेटली आएगा अगर मैं सेडान्स, SUV, MPV सब चीज को कंसिडर करूं. सो आई फील होंडा हैज डन नॉट सो मच वर्क, लेकिन उनके लोअर एंड वेरिएंट्स पे उन्होंने अच्छा काम किया. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ गाइस. अगर आपके पास ये पूरा वीडियो देखने के बाद भी और सवाल है, सो इन दैट सिचुएशन आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो. नाउ हाउ डू यू डू दैट? यू जस्ट हैव टू गो एंड बुक अ कॉल टाइमिंग ऑन motoroctane.com/car-fan consultancy. इट्स एज सिंपल एज दैट. अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय.